जय गुरु जी। कल रात को मैं जैसे ही ध्यान में बैठी थी तो मैंने देखा कि गुरु जी मेरे किचन में बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे मुझे कंजकों के लिए छोले बनाने हैं, हलवा बनाना है, भल्ले बनाने हैं। ये सारे काम गुरु जी एक एक सेकंड का, मतलब जैसे कहते हैं ना, हलवा बन रहा है तो उसमें चीनी डाल रहे हैं, एंड छोले बन रहे हैं तो उसमें मसाला डाल रहे हैं, भल्ले बन रहे हैं तो उसमें दही डाल रहे हैं। ऐसे एक एक सेकंड की विज़न दिखाते जा रहे हैं। और मैं कहती जा रही हूँ, आप ये क्या कर रहे हो, मैं कर लूँगी ना सब कुछ, चिंता क्यों करते हो। तो एकदम गुरुजी कहते हैं, कोई हेल्प नहीं है ना तेरे पास आजकल। मैं कहती तो क्या हो गया है, आप हो ना, मैं हूँ ना, मिल के कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। पर आप इस समय कुछ मत करो, आराम से जाओ और सो जाओ। बस ये विज़न देखी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास ना एक जो गड़वी पड़ी है जिसमें हम वो पीते, लोटा जो जल प्रसाद डाल के 24 घंटे रखना होता है, उसके बाद पीना होता है। मैं वो जल प्रसाद का मतलब विज़न में ही वो लोटा देखती हूँ पड़ा हुआ है। तो मैं कहती हूँ, ये आज ये क्यों दिखा रहे हो। तो कहते हैं, मैंने मई में तुझे ये लोटा दिया था, इसे पी ले। पहले 2009 में गुरुजी ने मुझे दिया था, जब मैं नई नई गुरुजी के पास आई थी, कि बीमारियों को सेटल करना है तो ये लोटा पिया कर, आधे से पिया कर और आधा मग्गे में डाल के उसके बाद नहाने के बाद अपने ऊपर डाल दिया कर। तो मैं 9 महीने 9 दिन मैंने लगातार पिया है, नवंबर तक 2009 में, फेब से लेके नवंबर तक। उसके बाद गुरुजी ने मेरा बंद करा दिया था। तो इस बार फिर उसके बाद मई में गुरुजी ने फिर शुरू करा दिया। रख गए। मैंने बोला क्या करना है। कह रहे हैं ये पिया कर, बड़ी ज़रूरत है तेरे को। मैंने बोला अच्छा। तो कल जब उन्होंने मुझे दिखाया तो कह रहे हैं ये इसीलिए तो पिलाना शुरू किया था कि एक तो बीमारियों को सेटल कर दूं और एक सोच को सेटल कर दूं, क्योंकि सोच बहुत तरह की इंसान के अंदर आती है। कोई कुछ कह देता कोई कुछ कह देता है तो दिल दुखता है, गुस्सा आता है। तो गुस्सा ना आए, सोच सेटल हो जाए। गुस्सा बार बार आएगा तो कर्म नहीं कटेंगे, और अगर बीमारियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो और गुस्सा आएगा। तो सब चीज़ों को मैंने सेटल करने के लिए ही ये ब्लेस किया था। मैंने कहा हाँ जी, मैं उस दिन से लगातार पी रही हूँ। जैसे आपने बताया था मैंने वैसे ही पिया है कि 24 घंटे इसका इस्तेमाल करना है। यानी 12 घंटे, मतलब 12 घंटे रखने के बाद जल प्रसाद पीना है, फिर 12 घंटे रखना है, फिर जल प्रसाद पीना है। मैं क्या बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ जैसे आपने बताया था। कहते मुझे पता था ना बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारी तकलीफ़ें आने वाली हैं। तो मैंने कहा हाँ जी, आपने सब सेटल कर लिया ना, और मुझे क्या चाहिए। कहते और क्या, आँख बंद करके जब जल पीती थी ना तो जितनी भी परेशानियां थी ना वो सब अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाती थी। और ऐसे ही बीमारियां बढ़ती नहीं हैं। जो बीमारियां हैं उन्हें तो मैं ठीक कर दूंगा, अगर तुम बीमारियां बढ़ा लोगे तो उसके लिए तो और मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, और ज़्यादा बोझ अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। तो मैंने कहा था बहाने का टाइम आ गया है, दुखों को और गंदी सोच को, इसीलिए तो ये लोटा जल दिया है। मैं क्या हाँ जी, थैंक यू गुरुजी, आप इतना ध्यान रखते हो कि हमारे बस का ही नहीं है। इतनी देर में ना गुरुजी मुझे कहते हैं कि देख, बात ये है कि अभी ना शहर में एक डॉक्टर आया है, बहुत अच्छा है, वो सारी मेडिसिन्स बंद करवा देता है। मैंने कहा अच्छा, क्या करता है। कहता है वो बातें करता है, बात करके आपको आपके हिसाब से समझाता है। तो मैंने कहा कहाँ रहता है। कह रहे ना तो उसकी सीढ़ियाँ उतरने की है और ना चढ़ने की है, एक जगह बैठा है, मैं तुझे वहाँ ले चलता हूँ, तो उससे बात कर, जितनी मेडिसिन्स और खाती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने बोला अच्छा, वो कौन सा डॉक्टर है, कहाँ है, मुझे बताओ, मैं सबको बताऊँगी, सारी संगत को बताऊँगी। अच्छा है ना, आजकल इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो बंदा वहाँ पहुँच जाए और जाके अपना इलाज करा ले। तो कहते हैं वो तो इलाज सिर्फ ज़बान से करता है, उसकी ज़बान बड़ी अच्छी है, बस ज़बान से उसकी बातें सुनो और धीरे धीरे वो सब सेटल कर देता है। बस जैसे वो कहता है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है गुरुजी, चले जाते हैं। कहते हैं हाँ, मैं एक संगत को साथ लेती हूँ और मैं वहाँ पर चली जाती हूँ।
और वो रास्ता कौन सा है मुझे नहीं मालूम, कोई खुफिया रास्ता है, सच में नहीं पता। हम वहाँ पहुँच जाते हैं, कैसे जाते हैं मुझे नहीं पता, स्टेयर्स भी नहीं होती, जंप कर कर के जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं, बैठते हैं और वो बहुत सारी बातें बताता है, बहुत सारी, इतनी सारी बातें बताता है कि आप ये करो, जब आपको गुस्सा आए तो आप ऐसा करो कि जो लोगों को ज़रूरत है ना उनको लंगर कराओ, जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनको एजुकेशन नहीं आती उन्हें पढ़ाओ। तो धीरे धीरे ना आपका गुस्सा सेटल होगा। आप उन लोगों से मिलोगे ही नहीं जिनके ऊपर आपको गुस्सा आता है। तो क्या होगा, जब वो राह बदल लोगे, दिशा बदल लोगे और अपना काम एक सोशल सेवा करना शुरू कर दोगे, तो धीरे धीरे उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो सब कुछ वहीं सेटल हो जाएगा। तुम्हें लगेगा जब कि तुम्हारी ज़रूरत किसे है, उस तरफ चल पड़ो ना, उस तरफ मत जाओ जिन्हें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। तो हो गया ना सेटल। तो मैं कहती हूँ हाँ, ये तो बड़ा आसान तरीका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मान लो कभी किसी के साथ भला करने का दिल करे, कभी भी, तो आराम से बैठ के लंगर बनाओ, लंगर बना के उन लोगों को खिलाओ जो खाते समय दोनों हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करें कि अरे 2 टाइम की रोटी तो कभी मिली नहीं, आपने एक टाइम में इतना भरपूर खिला दिया कि आनंद आ गया, बहुत खुशी आई। और वो जाते समय इतनी ब्लेसिंग छोड़ के जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। मैंने कहा हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत सारे कपड़े होते हैं हमारे पास, लेकिन हम पहनते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों को देते हैं जिन्हें बड़ी ज़रूरत होती है और वो उन्हें बड़े संभाल के रखते हैं। पता है क्यों संभालते हैं? क्योंकि उनको भी सेवा मिली है। अगर ये संभाल के रखोगे किसी की दी हुई चीज़, तो उनके भी कर्म कटेंगे और तुम्हारे भी कर्म कटेंगे। क्यों? उसे तुम पहनोगे, क्योंकि उस वक़्त उनकी औकात नहीं है उस तरह के कपड़े पहनने की, लेकिन हाँ, वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स ज़रूर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरह के कपड़े हमें पहनने को मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को ढूंढो, चलो दान करो, फिर देखो कितना मज़ा आएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, जिसे किसी ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो किसी को दुआएं दे। क्यों? दुआएं तो तब दी जाती हैं जब कोई सच्चे मन से सेवा करता है। तो ऐसे बुज़ुर्गों की, ऐसे लोगों की, ऐसे बीमारों की जब तुम सेवा करोगे तो बदले में तुम्हें ढेर सारी दुआएं मिलेंगी, जो तुम्हारे आगे जाने वाला रास्ता और इस समय जो ख़राब रास्ता है वो साफ़ हो जाएगा। तो मेरे साथ ना एक संगत की आंटी होती हैं, तो मैं ना अपना स्पीकर फ़ोन ऑन कर देती हूँ और साथ में मैं सोचती हूँ कि चलो सारी संगत को ये सब बातें बताएंगे। तो उसके बाद ना मैं बहुत सारी बातें और भी बताते हैं कि किस तरह से घर का वातावरण अगर ख़राब है तो उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो जब सब कुछ ठीक करना आ जाएगा तो कौन सा रोग, कौन सी बीमारी सताएगी तुम्हें? कोई नहीं सताएगी। ये सब तो कर्म है। वो जब अच्छे कर्म करोगे तो ये जो खराब कर्म शरीर पे आए हैं ये कट जाएंगे। सोच भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, गंदी जुबान भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, उल्टी सीधी गालियाँ देना, किसी की मदद ना करना, उल्टे सीधे तरीके से किसी को परेशान करना, ये भी बहुत बड़ी बीमारी है। शरीर की बीमारी में तो इंसान खुद खराब होता है, दूसरों का कुछ नहीं चाहता। लेकिन जब तुम ज़बान से किसी को कुछ कहते हो, उल्टा सीधा करते हो, तो उसमें अपना तो जाता ही जाता है, दूसरों का भी जाता है। तो इसलिए और कुछ नहीं तो अपने ही संवार लो। अपना ऐसे रास्ते पे चलोगे तो बहुत अच्छा रास्ता है। तो मैं कहती हूँ हाय राम, कितने अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो। पता नहीं गुरुजी कहाँ से क्या लेके किस डॉक्टर से मिलाने लाया। इस दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर है जो कुछ लेता भी नहीं और इतनी सारी बातें भी बताता है, लंगर भी खिलाता है, सब कुछ करता है। उसके बाद ना उन्होंने एक पैकेट दिया ब्राउन सा, मेडिसिन्स बना करके कि ये ले जाना, जब ये मेडिसिन अपने घर जाके खाओगे तो जितनी मेडिसिन्स आप खाते हो ना वो सब बंद हो जाएंगी। और ये 2 दवाइयाँ, यानी जैसे 2 बूंद पोलियो ड्रॉप्स ने पूरा पोलियो ही ख़त्म कर दिया था पूरे संसार से, वैसे ही ये 2 दवाइयाँ दी है
इससे आपकी सारी दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस 2 दवाइयों के अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना पड़ेगा। तो मुझसे पूछते हैं आप कितनी मेडिसिन्स खाते हो, तो मैं बताती हूँ ये सब हैं। कहते अच्छा आप गुरु के पास लग गए हो ना, इसलिए जितनी मेडिसिन्स खाते हो ना उससे कहीं ज़्यादा आपको खानी थी। ये जो लोटा जल पीते हो ना, इससे सब धुल गई हैं और बह गई हैं। आपको पता है यही एक शक्ति है इस कलयुग में जो सबको पार उतार रही है। मैं तो सिर्फ ऊपर से आया हूँ और कभी कभी आके बैठता हूँ और लोगों को अपनी इंस्ट्रक्शंस देता हूँ, अपनी राय देता हूँ कि चलो तुम ये रास्ता अपनाओ, ये रास्ता बहुत सुंदर है, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें ज्ञान, इतना ज्ञान मिलेगा कि अज्ञानी लोग भी टकरा जाएंगे तो भी तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि ये आदत बन चुकी है ना, आदत बन चुकी है, इसलिए ये सब चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।